हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी का जो 6 क्लास की ज्योग्राफी का ये हम इस वीडियो में करेंगे दूसरा चैप्टर। और आशा है कि पहला चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर उस पहले चैप्टर को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट के थ्रू उसको देख सकते हैं। आज हम दूसरे चैप्टर में करेंगे ग्लोब और मानचित्र के द्वारा ज्ञान। और हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि ये जो भी मैं चैप्टर को यहाँ पे मतलब पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी का बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है। और इसका जो नोट्स जो है वो भी मैंने वीडियो के थ्रू में आप लोगों को पढ़ाया है, वहाँ पे जा कर के उसको देख सकते हैं। चलिए, आज चैप्टर 2 हम लोग चालू कर रहे हैं, ग्लोब और मानचित्र द्वारा ज्ञान। तो इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या टर्म है। तो पारिभाषिक शब्द जो तुम जानते हो, ग्लोब क्या होता है? तो पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है, एक मॉडल होता है ग्लोब। मानचित्र किसे कहेंगे? पृथ्वी के पूरे धरातल या उसके किसी भाग का किसी चपटी सतह पर किसी पैमाने के अनुसार प्रदर्शन। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि पिछले पाठ में तुम पृथ्वी का फोटो देख चुके हो। इसकी आकृति गोल है। पृथ्वी की आकृति को दिखाने के लिए हम क्या ग्लोब का प्रयोग करते हैं। ग्लोब पर महाद्वीपों और महासागरों की आकृति और आकार बिल्कुल सही दिखाए जा सकते हैं। ग्लोब पर दूरियां और दिशाएं बिल्कुल सही होती है। कुछ समय पहले हमने ग्लोब को लाने जाने में परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसे ग्लोब भी बनाए गए हैं जिन्हें मोड़कर अब जेब में रखा जा सकता है। फिर भी ग्लोब की स्थलाकृति सड़कों, रेल मार्गों, नगरों और गांवों आदि को भलीभांति नहीं दिखाया जा सकता है। अतः हम चपटी सतह पर बने मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। वे संपूर्ण धरातल या उसके एक भाग को किसी पैमाने के अनुसार प्रदर्शित करते हैं। ग्लोब या किसी गोल आकृति को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र अनुपात में अधिक फैल जाते हैं। फिर भी हमारे अनेक प्रयोजनों के लिए मानचित्र बहुत उपयोगी है। हम पूरे संसार या उसके एक भाग का मानचित्र बनाकर अपनी इच्छा अनुसार कई चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। इन प्रयोजनों के आधार पर मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। देश और उनके राज्यों की सीमाएं प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। यानी कि देश और उनके राज्यों की सीमाएं जो प्रदर्शित करने वाले जो मानचित्र उनके राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। कुछ मानचित्र पृथ्वी के भौतिक लक्षणों जैसे विभिन्न ऊंचाइयों की स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करते हैं। इन स्थलाकृतियों में कौन कौन सा चीज़ आ जाएगा? तो पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं और नदियाँ आती हैं, महासागर आदि जो मुख्य रूप से होते हैं। ऐसे मानचित्र को हम लोग भौतिक मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल मैप बोलते हैं। ओके, कुछ मानचित्रों में विभिन्न प्रकार के मौसम या वनों, उद्योगों और जनसंख्या आदि का वितरण प्रदर्शित किया जाता है। अतः मानचित्र में जिस प्रकार की सूचनाएं प्रदर्शित होती है उस अनुरूप उसका शीर्षक रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक मानचित्र कोई ना कोई कहानी कहता है, लेकिन उस कहानी को हम तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम मानचित्र की भाषा का हमको ज्ञान ना हो। मानचित्र की यह भाषा बहुत ही सरल है। आइए हम लोग इसको सीखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे मानचित्र इसमें बनाया गया है। ठीक है, ऊपर वाला कभी भी मानचित्र में आप लोग देखिएगा तो ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे ये नक्शा बनाया गया है। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें एक मतलब ये बताया गया है कि एक आनंद रहता है, उसको विद्यालय भी प्रदर्शित है। ठीक है, ऊपर दाईं ओर भाग में एक तीर का बना हुआ है, तीर की नोक पर ऊ लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे करके ऊ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उत्तर है। ठीक है, और इसी को उत्तर दिशा सूचक रेखा कहते हैं। जो तीर के ऊपर ऊ मतलब लिखा रहता है तो इसी को उत्तर दिशा। कहीं भी मैप में अगर ऐसे दिया हो तो इसका मतलब समझिएगा जो ऊपर की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। ठीक है, और नीचे का दक्षिण होगा। ठीक है, और दाहिना वाला पूरब होगा, बाएं वाला क्या होगा? पश्चिम होगा। ठीक है, और यही मतलब कंपास के 4 प्रधान बिंदु इसी को बोला जाता है। ठीक है, कंपास का 4 प्रधान बिंदु इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि सहायक मतलब इसको देखा जा सकता है। ठीक है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होता है उसको उत्तर पूर्व कहते हैं। इसी प्रकार अन्य 3 दिशाओं दक्षिण पूर्व होता है, दक्षिण पश्चिम होता है, उत्तर पश्चिम होता है। अब मानचित्र पे हम लोग इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे ये मानचित्र है, आप लोग देखिए इस मानचित्र को। ठीक है, कौन सा क्या सिनेमा घर किस साइड में है,
आनंद के घर से सिनेमा घर किस साइड में है, विद्यालय कहाँ है, बाजार कहाँ है, इसको समझा जा सकता है। यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है कि उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये दिक् सूचक के 4 प्रदत्त यानी कंपास जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसकी ये 4 दिशाएं हैं। इन मानचित्रों को हम ऊपर की ओर से उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाएं की ओर पूरब और बाएं की हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है। लेकिन मानचित्र में दिशाएं बताते समय ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं न कहकर उन्हें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाएं कहना चाहिए। ये मतलब ऐसा कहना चाहिए, दाएं बाएं नहीं कहना चाहिए। चित्र 2 में दिखाया गया है कि एक मतलब वो पैमाना जो यहाँ पे चित्र 2 आपको दिखाऊं मैं, ये चित्र 2 है। ठीक है, एक पैमाना दिया गया है, ठीक है, समझने के लिए। तो इसको ये ज़रूरी नहीं है, आप लोग अच्छी से समझ सकते हैं इसको। और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ मानचित्रों में पैमाना रेखा द्वारा नहीं दिखाया जाता अपितु शब्दों में लिखा जाता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, एक संकेत दिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर को हम पैमाना लिए हैं, 1 सेंटीमीटर अगर हम लिख देंगे तो इसका मतलब वो 1 सेंटीमीटर नहीं 1 किलोमीटर है। ओके, ऐसे ही। ठीक है, मानचित्र पर विभिन्न लक्षणों जैसे मकान, कुआं या पेड़ की वास्तविक आकृतियाँ और आकार दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए इनको चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसी के बारे में सर्वमान्य समझौता हो गया है, मतलब ये सारे संसार में समझौता कर लिया गया कि ऐसे ही दिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे कि ये स्टेशन का यहाँ पे पेड़ पौधे का चिन्ह दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मानचित्रों को बनाना कठिन नहीं है। ठीक है, इससे हमें अपनी दैनिक जीवन में बहुत मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक राजू का वो दिया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी टाइप का है, आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हम लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि रेखाओं द्वारा बने ऐसे चित्र को जिसमें दूरियों को सही ढंग से नापे बिना ही दिखाया जाता है रेखा चित्र या स्केच कहते हैं। ठीक है, अब ये आगे भी वही एग्जाम्पल दिया हुआ है समझने के लिए, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि खिड़कियाँ, डेस्क, ये लंबाई चौड़ाई जो भी दिया हुआ है, तो ये प्रमुख लक्षणों को मैप में दिखाया जा सकता है। कैसे? उसको रेखा मतलब वो एक रेखा चित्र बना करके। ठीक है, और ये विश्व में सभी देशों के साथ ये मान्यता कर लिया गया कि अगर हम पेड़ का मतलब फिगर बनाएंगे तो पेड़ ही होगा। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होती है। जैसे कि नवीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नवीन परिभाषिक शब्द तुमने इस पाठ में पढ़े। रेखा चित्र सामान्यतः जमीन पर वास्तविक दूरियों को बिना नापे या कल्पना से बनाया गया चित्र जो होता है उसको रेखा चित्र बोलते हैं। माप चित्र उससे बोलेंगे बड़े पैमाने पर बनाया गया चित्र जिसमें विस्तृत विवरण दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न दिया गया, आप लोग प्रश्न को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर मन हो तो, नहीं तो चलिए। इस प्रश्न में तो कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस ये चीज़ था कि हम लोग मानचित्र को कैसे समझते हैं, ग्लोब क्या है, रेखा चित्र क्या होता है। ठीक है, और कौन सा दिशा मैप में हम लोग किधर मतलब देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बहुत जल्द ही आएगा, और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा। ये काम की चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अध्याय 3 बहुत जल्द ही इसका वीडियो भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।